किसानों के लिए कानून लाए, किसान कहते हैं कि हमारे लिए कानून ठीक नहीं। जब उनके लिए ठीक नहीं, जिनके लिए लाए हो, तो आप क्यों जबरदस्ती उनके ऊपर लाद रहे हो कानून? सरकार ऐसी निर्दयी हो गई है, ऐसी बेरहम हो गई है कि उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा, कोई असर नहीं हो रहा है। आप ये बताइए कि अगर आप उनको 1.5 साल तक होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए राजी हो जाते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है कि उन तीनों बिलों को विथड्रॉ करके इस सेशन में रिपील कीजिए उस एक्ट को, और नए बिल ले आइए, उनको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए और उसके बाद नए बिल पास कर दीजिए। अगर पहले भी आपने विपक्षी मांग मान ली होती कि स्टैंडिंग कमेटी को भेज दी जाए, तो ये संकट नहीं आता। अब मैं देख रहा हूं कि हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर, और टीकरी हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, सब पर सड़क खोदकर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई। उससे पहले कांटे लगाए गए। मतलब जो हमारी पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं है, उससे ज्यादा जबरदस्त सुरक्षा की गई है। पाकिस्तान बॉर्डर पर भी ऐसा नहीं है, मैंने तो वो बॉर्डर भी देखी है, वहां भी इस तरह का नहीं है। तो ये क्या हमला करने आ रहे दिल्ली पर? और बार बार हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बात की चर्चा करवा दी आपने। राष्ट्रपति को आप जानते हैं कि राष्ट्रपति तो वही कहेंगे जो आप लिखेंगे, उससे न एक लाइन इधर कह सकते न एक लाइन उधर कह सकते। वो अगर अपने मन की बात कहना चाहें तब भी नहीं कह सकते। अब किसान अपनी मन की बात कहना चाहता है, इसलिए आया, क्योंकि वो अगर टेलीविजन और रेडियो पे उसकी बात आ नहीं सकती, इसलिए बैठा इसलिए है कि वो अपनी मन की बात आपको सुनाने आया है। आप तो अपनी बात सुना देते हैं सबको, कोई दिक्कत नहीं। तो जब और प्रश्न उठता ये है कि आया क्यों? मेरा ये सवाल है कि आप कहते हैं कि किसानों के लिए कानून लाए, किसानों के लिए कानून लाए, किसान कहते हैं कि हमारे लिए कानून ठीक नहीं। जब उनके लिए ठीक नहीं, जिनके लिए लाए हो, तो आप क्यों जबरदस्ती उनके ऊपर लाद रहे हो कानून? वो कह रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक, आप कह रहे हैं हम आपके लिए लाए। अब देखिए, जो एमएसपी की बात चलती है, ये ऑर्डिनेंसेस आ गए थे पहले ही जून में, और बाद में विधेयक आए जब सत्र चला तब। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि स्थिति कितनी खराब हो गई। लास्ट ईयर जब ये अध्यादेश नहीं आया था, उससे पहले हमारे यहां मक्का का भाव था 22 रुपया क्विंटल, 2200 रुपया क्विंटल। और इस बार जब यह अध्यादेश आपने लागू कर दिया, उसके बाद मेरा तमाम जमीन खाली पड़ी रहती थी, धान, उसके बाद आलू गेहूं ये सब करते रहते थे। तो लड़के करते थे, उन्होंने कहा साहब मक्का 2200 रुपया क्विंटल बिक रही है, अब की मक्का कर दीजिए। मक्का की तो 1100 रुपया क्विंटल में, 1100 रुपया क्विंटल। और आपकी एमएसपी है सर, एमएसपी है हाइब्रिड की 2660 रुपया और सामान्य मक्का की 1860 रुपया। तब हमारी मक्का, मेरी कोशिश करने के बाद भी प्रशासन ने कहा कि हम नहीं खरीद पाएंगे। दलालों की तो खरीद लेंगे, लेकिन आम लोगों को, आपके बिहार में तो स्थिति इससे भी ज्यादा खराब। आप पता करिए कि मक्का क्या हिसाब बिकी। तो एमएसपी के मिलने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए नहीं कि आपने कहीं इस कानून में ये नहीं लिखा कि मंडियों के अलावा जो प्राइवेट मंडियां बनेंगी, और प्राइवेट बनेंगी क्या,
हमें लगता है इन लोगों को कई साल पहले से पता था, बड़े लोगों को, ये ऐसे कानून आएंगे। आपके मध्य प्रदेश में कई जगह एक बड़े व्यापारी ने, जिसका नाम रोज लेते थे, मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कई करोड़ टन चावल और गेहूं भरने के लिए, रखने के लिए गोदाम में बना ली। 4 साल से बन रही थी। दिग्विजय सिंह जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी अच्छी तरह जानते हैं। अब जब उनके बगल में जो मंडियां होंगी, हमारी राज्य की मंडियां, वे चल जाएंगी क्या? उन्हें कैसे मालूम था भाई कि ये कानून आने वाले हैं? 4 साल से बना रहे थे। आप देखिए जाके, अगर मैं गलत कह रहा हूं। बनाई मंडी की नहीं बनाई? वो किनकी हैं वो मंडियां? जिनके हवाई अड्डे हैं, कुछ दिनों बाद जिनकी रेलें भी हो जाएंगी, जिनके, अब देखिए, आप लखनऊ हम गए तो भाई चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, लेकिन नाम लिखा हुआ है अडानी। हर जगह, हर लखनऊ की हर सड़क पे उसके बोर्ड लगा दिए गए, होर्डिंग। आप बाहर जाइए, अगर 10 मिनट गाड़ी खड़ी करेंगे तो इतना रुपया, और 10 मिनट से ज्यादा हो गया तो इतना रुपया। आपको अगर कोई छोड़ने आया, आप वीआईपी हैं, उनके साथ, आपके साथ गाड़ियां चली आई, थोड़ा सा हवाई जहाज लेट है और आपसे नमस्ते करने के लिए, खड़े बात करने के लिए रह गए, तब तक पता चला गाड़ी का पैसा बढ़ गया। बहुत बुरा हाल। तो वही स्थिति इसमें है कि किसान क्यों परेशान है? किसान जानता है बहुत अच्छी तरीके से, सबसे बेहतर मंडियां काम करती हैं पंजाब और हरियाणा की, और वो जानता है कि जब ये मंडियां बेकार हो जाएंगी तो मनमाने तरीके से व्यापार, ये जो बड़े उद्योगपति हैं जिनकी मंडियां बनेंगी निजी, वे किसानों को कहेंगे कि हम इस भाव पे लेंगे, लेना हो तो दो, न देना हो तो रखो अपने घर। और गरीब होता है आदमी, किसान को जब फसल होती है तब वो उस पैसे से अपने बच्चों के लिए कपड़े लेता है, लड़के लड़कियों की शादी हो तो उसका इंतजाम करता है, पढ़ाई के लिए पैसा की व्यवस्था करता है, तो मजबूरी में उसे फिर सस्ते में बेचना पड़ता है। और ये भय है, और भय वास्तविक है। दूसरे ये कि जो एक इसमें दूसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इतनी बड़ी धोखाधड़ी हम लोगों को पहले ही संदेह था। अब आप देखिए, छत्तीसगढ़ के लोग हैं यहाँ, ये हमारे पास सामने रखा हुआ पेपर कटिंग, छत्तीसगढ़ के 7 जिलों के किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में धोखाधड़ी, एसपी से शिकायत, तो हजारों करोड़ रुपए के हो गया है धोखाधड़ी। पैसा ही नहीं दिया, ले लिया, पैसा नहीं दिया। और कुछ जगह